अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जीरो से जरा बात गौर से सुनिएगा, जीरो से जर्मन सीखना चाहते हैं, बिल्कुल यानी कि अगर आप कहते हैं कि मुझे तो एबीसी भी नहीं आती, उससे अगर जर्मन जुबान शुरू करना चाहते हैं तो और आसान तरीके से A1 टू B1 तक मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं आसान मेथड से, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर टू लर्न जर्मन इजी एंड फास्ट। ठीक है जी। इससे पहले आज 2 लेसन अपलोड हो चुके हैं। इसकी हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। पहले भी हमने मतलब के जो कोर्सेज मुकम्मल किए हैं, लेकिन ये कहने के मैंने भी शुरू में कहा ना, जीरो से कैसे, जैसे जीरो से हमने ये कोर्स शुरू किया है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लेसन में हमने सीखा था कि जर्मन के जो अल्फाबेट है आ बे से वो कैसे प्रोनाउंस होते हैं। फिर उसके बाद लफ्जों को दूसरे लेसन नंबर 2 में हमने सीखा था, ठीक है, कि लफ्जों को प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है, और इतने आसान तरीके से आपको बता दिया था। ठीक है, और अगर आपने लेसन नंबर 2 वॉच किया है तो मैं आपसे ये कहूंगा, और ये तमाम लेसन आपको हमारी प्ले लिस्ट में हमने बनाई है न्यू जर्मन कोर्स के नाम से। न्यू जर्मन कोर्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आज हम तीसरा लेसन अपलोड करके उसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और उस प्लेलिस्ट का मतलब है कि आपको तमाम लेसन एक तरतीब के साथ आपको मिलते रहें। और इसमें हमने कोशिश की है कि और आसान तरीके से आपको जो है कोर्सेज मुकम्मल जो है B1 तक लेके जाया जाए। ठीक है जी, ओके। अब तीसरे लेसन में आज हम ये सीखेंगे कि ये नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने बताया ना कि हर चीज को जो है ना वो एक्सप्लेन किया जाएगा इंशाल्लाह ताला आपको। ठीक है, सुनिए, सबसे पहले हमें आज के लेसन में हमें सीखना है नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स का, और जर्मन में नाउन्स को हम नोमन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको सादा भाषा में भी समझा देता हूं। नाउन्स को जर्मन जुबान में नोमन कहते हैं। नोमन होते हैं या नाउन्स कहते हैं इंग्लिश में चीजें, सादा लफ्जों में, जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल, ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी सादा लफ्जों में जो भी चीज आपको नजर आ रही है वो नोमन है। इंसान, जानदार, बेजान, इसका मतलब है कि हर चीज जो है वो नाउन है, नोमन है। ये बिस्तर है, मोबाइल है, ये हाइसूंग है, बोतल है, ये एवरीथिंग इज नाउन। एवरी नाउन 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 नाउन, ये सारी चीजें नाउन है। तो पहली बात आप ये बात जेन में रख लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीजें होती हैं इनको हम इंग्लिश में नाउन्स और जर्मन में इनको नोमन कहते हैं। समझा रही ना मेरी बात आपको? तो ये सारी चीजें नोमन हो गई। अच्छा, अब अगली बात ये है, दूसरी बात अब ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं इनके साथ जर्मन जुबान में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। वो आपको पता है, 3 आर्टिकल है। मसलन फर्ज करें एक लफ्ज है, ये फर्ज करें ये चीज है, या नोमन कह दिए इसको, तो ये ठीक है। समझा रही बात आपको? या और एक ले लें दरवाजा। ठीक है, फर्ज करें दरवाजे को क्या कहते हैं, ट्यूर कहते हैं। या एक ले लें आप हैंडी ले लें, चले। ये 3 मैंने लफ्ज लिए हैं, ये तीनों नाउन है, नोमन। ठीक है, नाउन्स में इसलिए कह देता हूं कि इंग्लिश में ज्यादातर लोग नाउन्स बोल देते हैं, जर्मन में नोमन कहते हैं। चीजें उर्दू में चीजें कह लेते हैं। समझा रही मेरी बात आपको ना? ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, इनमें से 3 चीजें मैंने लिखी हैं, जैसे ठीक है। अब होता यह है कि जर्मन जुबान में हर चीज का, मैं छोटी हो बड़ी हो, जानदार है बेजान है, कोई भी चीज होगी, उसका जर्मन भाषा में, जर्मन लैंग्वेज में एक आर्टिकल लिखा जाता है। आर्टिकल से मेरी मुराद है, जैसे कि अगर आपने ये कहना है ठीक है ना, इसके साथ आपको देर आर्टिकल लिखा जाता है। देर, जो दरवाजा है इसके साथ दी आर्टिकल लिखा जाता है। जो हैंडी है उसके साथ 10 लिखा जाता है। समझाई बात आपको? तो बेसिकली जर्मन जुबान में ये 3 आर्टिकल्स है, देर, दी, 10, जो लिखे जाते हैं चीजों के साथ, नाउन्स के साथ, जर्मन में कहे तो नोमन के साथ। समझा रही मेरी बात आपको? तो ये आर्टिकल्स तीसरे लेसन में आज हम ये सीखने जा रहे हैं। आज का हमारा बेसिक जो तीसरा लेसन है उसमें हम ये सीख रहे हैं कि ये नोमन क्या होते हैं, ये चीजें क्या होती हैं। आज के लेसन में हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये नोमन क्या है, ये चीजें क्या हैं। मैंने आपको बता दिए कि हर एक चीज नोमन, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नोमन। ये अलमारी हो गई, हैंडी हो गया, मोबाइल हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, है, हर चीज नाउन है, नोमन है।
और हर चीज के साथ जर्मन जुबान में एक आर्टिकल लिखा जाता है, देयर लिखा जाता है, किसी के साथ दी लिखा जाता है, किसी के साथ दस लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारी मर्जी है। अब अगला सवाल जरा गौर से सुनिएगा। अब ये हमारी मर्जी है कि हम जिसके साथ देर लगा लें, जिसके साथ चाहे दी लगा लें, जिसके साथ चाहे दस लगा लें। हैं, फर्ज करें एक मैन बेड है, मुझे सामने नजर आ रहा है बेड। बेड को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? बेड, BAT, बेड। अच्छा, अब मेरा दिल है, मेरी मर्जी है कि इसके साथ मैं देर बेड लगा लूं, दी कर लूं या दस लगा लूं, मेरी मर्जी है? नहीं जी, आपको बेड के साथ आर्टिकल 10 ही लगाना पड़ेगा, 10 बेड। समझा रही मेरी बात आपको? हाउस है, हाउस के साथ भी आपको 10 आर्टिकल लगाना पड़ेगा। हाईसुंग मुझे नजर आ रहा है, हाईसुंग है, हाईसुंग। ओके, हाईसुंग कहते हैं ये जो कमरे को गर्म करते हैं ना, हाईसुंग कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको दी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्टिकल्स पहले से लगे लगाए हैं, ठीक है, ओके, ये आर्टिकल हैं पहले से लगे लगाए। अब देखे ना, स्टूडेंट यहां पे सवाल करते हैं, बड़े ठोक के सवाल करते हैं जी, हमें कैसे पता चले भाई, सानू किस तरह पता चले कि इसका क्या आर्टिकल है? हाँ, हमें कैसे पता? और सवाल का बनता है ये नहीं कि उनका सवाल नहीं बनता, उनका यहाँ पे ये सवाल बनता है। ठीक है, सवाल है उनका कि भाई कैसे बने, हमें कैसे पता चले कि मेज के साथ देर आना है, हमें कैसे पता चले? हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा दरवाजे के साथ हमने दी लगाने हैं, हैंडी के साथ 10 लगाने हैं, हमें कैसे पता चले? जी, ये इसका सवाल, इसका आंसर ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। इसका आंसर ये है कि ये जो है ना, इसके साथ आपको क्योंकि मैंने बताया ना अभी, जो आर्टिकल पहले से लिखे हुए हैं जर्मन जुबान में, ये आर्टिकल उन्होंने पहले से लगा दिए हुए हैं, तो हमें उनको याद करना पड़ना है। अगर आप मेज है, इसके साथ अगर आप दी लगाएंगे तो आपका आर्टिकल गलत हो जाएगा, आपको देर ही लगाना पड़ेगा। समझा रही मेरी बात आपको? तो इसलिए, और दूसरी बात मैंने अभी शुरू में बताई भी आपको, हर चीज का आर्टिकल, हर चीज का, हर नॉर्मल का, हर चीज का एक आर्टिकल है। और कोई भी मतलब की चीज, लफ्ज जो नाउन है, कोई भी चीज नाउन या नॉर्मल कोई भी जो चीज है, वो आर्टिकल के बगैर नहीं है। अब मुझे लिस्ट, लाइट नजर आ रही है, लाइट को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? लिस्ट कहते हैं, लिस्ट है। ओके, और इसका आर्टिकल को 10 लगाना पड़ेगा, 10 लिस्ट है, 10 लगाना, इसका आर्टिकल 10 है तो हमें 10 ही करना पड़ना। ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आर्टिकल विद द पैसेज ऑफ टाइम याद हो जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको याद हो जाएंगे। हैं, समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, तो ओके, पहली बात तो हमें ये समझ आ गई माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि एवरीथिंग हैज अ वन आर्टिकल, देयर, दी और दस। सही है? अच्छा, अब दूसरी बात वो ये कहता है कि वो चीजें, अगली बात हमको ये सीखनी है कि वो चीजें जिसका आर्टिकल देर होता है, हैं, जिसका आर्टिकल देर होता है, हैं, जिसका आर्टिकल दी होता है और जिसका आर्टिकल 10 होता है, ऐसे ही है ना? ठीक है, अच्छा, जिसका आर्टिकल देर होता है वो मुजक्कर कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, मुजक्कर, कि ये मुजक्कर चीजें हैं, जैसे आदमी है, अब हमें पता आदमी मुजक्कर है, मन है ना, तो क्या आएगा? देर मन हो जाएगा। अब ये मेज हो गया, और इसके अलावा जिस जिसका आर्टिकल देर होगा वो सारी मुजक्कर कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि श्रंक है, श्रंक का आर्टिकल क्या होता है? देर श्रंक। बस, देर बुस, ट्रेन, देर सूख। ठीक है, तो वो तमाम चीजें जिनका आर्टिकल देर लिखा जाता है जर्मन जुबान में, जिसका भी, चाहे वो कोई भी चीज है, जानदार है, बेजान है, अगर उसका आर्टिकल देर है तो वो क्या होगी? वो मुजक्कर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, जिसका आर्टिकल दी होगा, जैसे दरवाजा हो गया, हाईस्विंग हो गया, है, वोनुंग हो गया, दी फ्राउ हो गया, यानी कि जिस चीज का भी आर्टिकल दी होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो मोनस चीज होगी। मोनस क्या होगी? यानी फीमेल चीजों की कैटेगरी में ले लेंगे। ठीक है, ओके, और वो चीजें जिसका आर्टिकल 10 होगा, जैसे कि 10 हैंडी हमने लिखा है, 10 बेड, 10 लिस्ट हैं, 10 हाउस, ओके, 10 हैंडी बाइशपील, 10 आउटो बाइशपील हैं, तो उसका हम क्या करेंगे? वो न्यूट्रल होगा, वो चीज न्यूट्रल में ले लेते हैं, ये है न्यूट्रल। चले, तो ये चीज है। तो ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल्स हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, देयर, दी और 10। ठीक है, मुजक्कर, मुअन्नस और न्यूट्रल। ठीक है, ये चीजों के साथ लिखे जाते हैं, नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, नॉमन के साथ लिखे जाते हैं। नॉमन से मुराद मेरी चीजें ही हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने तीनों इंग्लिश में भी बता दिया है और नॉमन भी बता दिया है। ये नॉमन है, नॉमन, 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 ये सारी चीजें नॉमन है, सारी चीजें नॉमन है जो आपको नजर आ रही हैं। ठीक है,
और इनके साथ हर नॉमन के साथ एक आर्टिकल लिखा जाएगा, और कोई भी चीज, कोई भी नॉमन आर्टिकल के बगैर नहीं है कोई चीज नॉमन। ओके, सही है, समझा की बात आपको? ठीक है। और जिसके साथ आर्टिकल देयर लिखा जाएगा वो आपका होगा मुजक्कर, जिसके साथ दी लिखा जाएगा वो होगा मुन्नस। अब मैं कुछ लफ्ज आपके साथ मजीद शेयर करता हूं, जैसे स्टूल है, कुर्सी को कहते हैं स्टूल, ठीक है जी। इसका आर्टिकल बनेगा देयर स्टूल। स्टूल जो है STUL, ठीक है, देयर स्टूल। स्टूल का आर्टिकल दे है और स्टूल फिर आपका हो जाएगा मुजक्कर हो जाएगा। अच्छा, आगे सुनिए। इसके बाद है मेरे पास लफ्ज अगला जो मैंने उर्दू में लिखा हुआ, खिड़की। खिड़की को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? फेंस्टर है। खिड़की को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? फेंस्टर, ठीक है। क्या बनेगा? 10 फेंस्टर, इसका आर्टिकल 10 होता है फेंस्टर, 10 फेंस्टर। तो खिड़की जो है वो न्यूट्रल में आ जाएगी, 10 फेंस्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका हुंड। हुंड मुजक्कर है, हुंड है, हुंड का, ठीक है। हुंड का आर्टिकल क्या होता है? देयर हुंड, देयर हुंड। समझा रही ना मेरी बात आपको? हुंड का आर्टिकल देयर है तो हुंड क्या हो जाएगा? हुंड मुजक्कर हो जाएगा आपका है। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है मेरे पास जी? इसके बाद है खट से। बिल्ली, बिल्ली को कहते हैं खट से है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा? दी खट से, दी खट से है, दी खट से। बिल्ली का आर्टिकल दी होता है, दी, दी खट से, सही है। तो बिल्ली जो किस में आ जाएगी? बिल्ली मोनस कैटेगरी में आएगी, बिल्ली मोनस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे आउटो, अभी मैंने बताया है। आउटो का आर्टिकल क्या होता है? 10 आउटो है, 10 आउटो है, आउटो। तो आउटो का आर्टिकल 10 है तो ये न्यूट्रल कैटेगरी में बन जाएगी कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल नाउन है ये, नॉमन है, ठीक है। अच्छा, आगे सुने। अगला है कि मन का तो पता, देर मन है। फ्राउ का दी फ्राउ है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। बच्चा, बच्चा, बच्चे को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? बच्चे को जर्मन जुबान में कहते हैं खिंड, 10 खिंड, 10 खिंड कहते हैं, खिंड कहते हैं बच्चे को, और इसका आर्टिकल है 10 खिंड है। समझा रही मेरी बात आपको? तो बच्चा क्या बनेगा? बच्चा आएगा 10 यानी न्यूट्रल की नाउन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे सेब। सेब को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? सेब को जर्मन जुबान में कहते हैं अपफिल। क्या कहते हैं? अपफिल है, उसका आर्टिकल देर है, देर अपफिल है, देर अपफिल। सेब को कहते हैं, और ये मुजक्कर होगा सेब, ठीक है। इसके बाद है दी बनाने, बनाने है, इसका है देखा, अभी भी फल है, दी बनाने है, दी बनाने, बनाने, ठीक है। लेसन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, और नंबर 1 में लेसन में मैंने आपको बताया था कि जर्मन लफ्ज के प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। बहुत आसान है, मैं वेरी शॉर्टली फिर आपको बता दूं कि जर्मन जुबान की प्रोनाउंसिएशन बहुत, एक एक लफ्ज पढ़ा जाता है, जैसे बानाने, बानाने, बनाने है। ओके, अच्छी तरह जर्मन, मैंने बता दूं कि जर्मन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स है, ठीक है। दी बनाने, इसका आर्टिकल दी है तो बनाने फिर मोनस होगा आपका, मोनस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? फ्रॉइंड। फ्रॉइंड अगर लड़का है तो क्या बनेगा? देर फ्रॉइंड है, देर फ्रॉइंड है, देर फ्रॉइंड आ जाएगा, ठीक है। अगर लड़की दोस्त है, दोस्त लड़की है तो क्या बनेगा? दी फ्रॉइंडिन हो जाएगा, फिर आपका इसका आर्टिकल हो जाएगा दी फ्रॉइंडिन है, फ्रॉइंडिन। ओके, यस प्लीज। अच्छा, आगे क्या है? हाउस का मैंने बता दिया, हाउस का आर्टिकल 10 होता है, लिख भी देता हूं आपके लिए, 10 हाउस, 10 हाउस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उस्ताद। उस्ताद अगर मर्द है तो मुजक्कर होगा, देर लेगा है, क्या बनेगा? देर लेगा, देर लेगा। उस्ताद। अगर उस्तानी है, अगर उस्तानी फीमेल है, फीमेल में मोनस होती है तो उसका मोनस का आर्टिकल विशद दी होता है। जो जिन चीजों का हमें पता है कि ये मोनस है उसका आर्टिकल दी हमने लगा देना है, तो क्या बनेगा? दिलेरिन है, दिलेरिन है, दिलेरिन यानी मोनस हो जाएगा, दिलेरिन आ जाएगा, ठीक है। ओके, हैं खाना। खाना जो होता है उसका आर्टिकल होता है 10 एसन, फूड जिसे हम कहते हैं 10 एसन है, 10 एसन, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है? बॉल। बॉल जो है देर बॉल है, जो गेंद है उसको क्या कहते हैं? बॉल, देर बॉल आएगा, है देर बॉल, और इसका आर्टिकल देर है, देर बॉल आएगा, ठीक है। घड़ी। घड़ी का आर्टिकल क्या होता है? दी उअर है, घड़ी का आर्टिकल क्या होता है? उअर, इसके नीचे में ले जाने हैं, घड़ी मोनस में आएगा, दी उअर होगा इसका आर्टिकल, दी उअर है, सही है।
तो ये सारे लफ्ज मैंने बताया। ब्रोट है, अब ब्रोट का आर्टिकल क्या होता है? 10 ब्रोट है, 10 ब्रोट है, 10 ब्रोट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिश है, फिश का आर्टिकल क्या होता है? देयर फिश है, फिश का आर्टिकल क्या होता है? देयर फिश, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो आज के सबक में लेसन नंबर 3 में आज हमने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स हमने क्या सीखा? आज के लेसन में हमने ये सीखा कि भाईजान के जर्मन जुबान में जो चीजें हैं, चीजें और उनके साथ जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि चीजों को जर्मन जुबान में नॉमन कहते हैं। एवरीथिंग इज नॉमन, हर चीज नॉमन है। हर चीज जो आपको चाहे वो जानदार है, बेजान है, जो आपको वो नॉमन है। और हर चीज के साथ जर्मन जुबान में एक आर्टिकल लिखा जाता है। टोटल 3 आर्टिकल हैं। तो किसी के साथ आर्टिकल देर लिखा जाता है, किसी के साथ दी लिखा जाता है और किसी के साथ 10 लिखा जाता है। और इसमें हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से लगा सके। जो आर्टिकल लगे हुए हैं हमें वो याद करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैंने बताया, ठीक है, जो वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलिन, ठीक है। जिसका आर्टिकल दी होता है उसे कहते हैं मोनस, और जिसका आर्टिकल 10 होता है उसे कहते हैं न्यूट्रल। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं जो हर चीज के, इसके लिए कुछ तो मैंने एग्जांपल दे दिए ना। इसके अलावा जो भी चीज है, ठीक है, जो आपको नजर उसका आर्टिकल जरूर हो है, बल्कि 100% है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। देन sehen wir uns wieder inshallah mit Lektion Nummer 4 inshallah und weiterlernen. ओके, सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें।